जिसका दिल जल रहा हो उसके लिए इतने सारे खत को जलाना कोई बड़ी बात नहीं है। ये बात शायद रूहानी समझ रही होगी। अब गुरु को बहुत तकलीफ हो रही है। हालांकि गुरु ने इससे पहले कुछ खत जला दिए थे, लेकिन उसमें से एक टुकड़ा बचा लिया था। इस खत में ऐसी बातें लिखी गई है जानबूझकर, जिसे पढ़कर दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। लेटर को लेकर के एक मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, जो आपने पिछले एपिसोड में देखा भी होगा कि रूहानी को एक लेटर मिला है गुरु की तरफ से कि मैं समझ गया हूँ कि तुम इस रिश्ते को क्या नाम देना चाहती हो और इसको छोड़ना चाहती हो, पर अब मैं अपनी तरफ से इस रिश्ते में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तो ये जवाब सुनने के बाद रूहानी बहुत ज़्यादा ऐसे हो जाती है कि आखिर क्या हुआ है ऐसा। फिर उसके बाद वो गुरु के साथ वापस आती है और ये सब हो रहा है जो आपके सामने है। अब जब रूहानी घर लौट आई है तो गुरु उसे बता रहा है कि देखो तुमने मेरे बारे में क्या क्या लिखा था। अब मामी और नागेश्वर तो डर गए हैं। हालांकि इस बार मामी जी का कोई लेना देना नहीं है। फिर गुरु ने हैंडराइटिंग भी मैच की है। उसे लगता है कि ये हैंडराइटिंग रूहानी के हैंडराइटिंग से मिलती जुलती है। अब अक्सर ऐसा ही होता है, तो जो दिखाया जाता है ना वो इन सबको सच लगता है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। रूहानी बोल रही है कि उसने कोई खत नहीं लिखा है। ये राइटिंग मेरी नहीं है गुरु, जिसकी वजह से इनका रिश्ता टूट जाए। अब गुरु तो गुरु है, वो भला मानने को तैयार कहाँ है। लेकिन जिस वक्त गुरु को वो लेटर मिला था तो बंटी जी ने उसको आग लगा दी थी ताकि सबूत नष्ट हो जाए, लेकिन उस आग को बुझा करके छोटा सा टुकड़ा जो है वो गुरु ने अपने पास रख लिया था। अब हुआ ये है कि फेस ऑफ करने के लिए रूहानी सामने खड़ी है और गुरु ने बोला है कि अब ये क्या नाटक कर रही हो, जब तुमने मुझे चिट्ठी में ये लिख दिया था कि तुमने मेरा इस्तेमाल किया और अब मेरी ज़रूरत नहीं है। तो हम सबकी सांसें अटक गई हैं कि अब तो राइटिंग देख के वो पहचान लेगी। प्रिस्क्रिप्शन की कॉपी जो तुमने अपने मरीज़ों को लिखी थी, मैंने उससे तुम्हारी राइटिंग मैच करने की कोशिश की है, विच इज़ मोर और लेस उसी राइटिंग की तरह है। तो इसकी वजह से गुरु को वो यकीन नहीं दिला पाती कि वो चिट्ठी उसने नहीं लिखी। ये बात बंटी भी जानता है कि रूहानी ने खत नहीं लिखा है, लेकिन इस वक्त बंटी चुप है। खैर अब जिसने ये गलत काम किया है रूहानी का और गुरु को दूर करने की कोशिश कर रहा है। रूहानी उसका पता लगा कर रहेगी, ये चैलेंज उसने दे दिया है। मैं तुमसे वादा करती हूँ, तुम्हारी आंखों में जो ये पर्दा लगा है इसे हटा करती हूँ, तुम्हें सच दिखा कर रहूंगी मैं। तो अब यहाँ पर नागेश्वर जी को बचने की जरूरत है, क्योंकि मामी ने तो इस बार कुछ किया ही नहीं है। फिर मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।